वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 39 से लेकर 42 तक। ईसा ने अपने शिष्यों को एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन नहीं देखते तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकालो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज प्रभु वचन के माध्यम से मानवीय सोच पर प्रहार करते नजर आ रहे हैं। साधारण मानवीय सोच दूसरों की कमियों और खामियों को ढूंढने में लगी रहती है, और सच्ची बात है कि हम में से कई दूसरों के दोष दिखाने और निकालने में आनंद लेते हैं, क्योंकि यदि मुझे अपनी कमियों को छिपाना है तो मैं दूसरे व्यक्ति की ओर उंगली दिखाने की कोशिश करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं निर्दोष साबित हुआ। किंतु ऐसा करने से मैं कई बार और कभी भी अपने स्वयं के अंतःकरण में झांक नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं मेरे घर की गंदगी को छिपाने के लिए दूसरों के घरों में न सिर्फ झांकता हूँ बल्कि उसे उजागर करके आनंद भी लेता हूँ। किंतु वचन इसी कारण मुझे ढोंगी कह रहा है। यह एक ऐसी मानसिकता है जो बीमारी का रूप लेती है, और इस प्रकार हम दूसरों पर उंगली दिखाने के आदी बन सकते हैं। अब रोमियो के नाम लिखे संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 कहते हैं कि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। अर्थात पूरा धर्म ग्रंथ मुझ पर और आप पर दोष लगा रहा है कि मैंने और आपने पाप किया। और प्रभु यीशु आज सुसमाचार में हमें बताते हैं कि जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? अब साधारण उदाहरण लीजिए। यदि मैं चश्मा का इस्तेमाल करता हूँ और मैंने या तो गलत नंबर का चश्मा पहनाया या मेरे चश्मे पर गंदगी है, तो ज़रूर सामने वाली चीज़ मुझे टेढ़ी मेढ़ी या धुंधली सी दिखाई देगी। तो मुझे चाहिए कि मैं सही नंबर वाला चश्मा पहनूं या उस गंदगी को दूर करूं। अर्थात पहले मुझे मेरे स्वयं के अंतःकरण को पवित्र बाइबल के द्वारा प्रभु के सामने, जो सर्वोच्च गुरु ही नहीं बल्कि मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर है, उनके सामने टटोल कर देखने की ज़रूरत है। और इसीलिए मुझे चाहिए कि अपनी उंगलियों को मिलाकर ईश्वर के सामने जोड़ूं और उस आधार पर स्वयं को और दूसरों को बचाऊं। हम प्रार्थना करें। हे पिता, मुझे कृपा प्रदान कर कि मैं स्वयं को तेरे वचनों द्वारा परख सकूं। यह हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन।